साधु यादव कौन है? अब साधु यादव जैसा लोग हम पे बोलेंगे, उनको जवाब देना हम लोग के लिए उचित नहीं। साधु यादव है क्या? साधु यादव भी गोपालगंज में चुनाव लड़ रहे तो उनका अवकाश पता चल गया। पशुपति पारस रामविलास के दिन से नेता बन गए हैं। बोलने का भी ढंग है। चुनाव लड़ने का अधिकार आरजेडी और भाजपा वाले के हैं क्या? हम लड़ेंगे तो वोट कटवा हो जाएंगे। इन लोग को जलन मुकेश सहनी से, इन लोग को जलन नीलाभ कुमार से है कि एक जमीन पर के बेटा, गरीब का बेटा अब विधानसभा के सदन तक कैसे जाएगा? अरे आपको जलन हो रहा है तो बरनोल लगाइए। 10 साल मनोज कुशवाहा जी यहाँ से विधायक रहे, 15 साल केदार गुप्ता जी रहे, लेकिन क्षेत्र में आप देख लीजिए तो उसी प्रकार का लोगों को रहने का स्थिति जर्जर है। केदार गुप्ता जी, मनोज कुशवाहा जी एक जगह डिबेट लगा ले और कुटनी के जनता के हर सवाल के जवाब दे दे, तब मानेंगे कोई नेता है। एक भी जवाब दे पाएंगे क्या? जब जनता ने दोनों को हरा दिया तो फिर टिकट किस उद्देश्य पर दिया गया पार्टी के द्वारा? छाती ठोक के कहते हैं कि इन दोनों को सफाया कर देंगे कुटनी से। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता तो आज बरसाती में के क्षेत्र में घूम रहे हैं। मनोज कुशवाहा जी के लिए भी बड़े बड़े मंत्री क्षेत्र में घूम रहे हैं। क्षेत्र के जनता पूछ देता है कि आपने 10 सालों में क्या किया, तो बिलबिलाने लगते हैं, भागने लगते हैं। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में उपचुनाव है। जदयू की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं मनोज कुशवाहा, वहीं वीआईपी की तरफ से नीलाभ कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी की तरफ से केदार गुप्ता लड़ रहे हैं और इस वक्त हम कुढ़नी घूम रहे हैं। कुढ़नी घूमने के चक्कर में वीआईपी के प्रदेश प्रवक्ता हमको मिल गए हैं। तो पुरुषोत्तम जी घूम रहे हैं, क्या देख रहे हैं? माहौल जनता में काफी उत्साह है नीलाभ कुमार जी को आने से, क्योंकि ये युवा प्रत्याशी हैं, शिक्षित उम्मीदवार है। और सबसे पहली बात है कि विधायक बनने से पहले यहाँ के लोगों के लिए जन संघर्ष कर चुके हैं। चाहे किसी प्रकार का समस्या हो, सड़क, गली नली या ब्लॉक में भ्रष्टाचार, राशन कार्ड, इंदिरा आवास के लेकर के हमेशा गरीबों के लिए ये नीलाभ कुमार लड़ते रहे। और इनके नाना जी यहाँ से 4 टाइम विधायक रहे, जिसमें एक बार निर्दलीय भी रहे हैं। उन्होंने अपना जमीन गरीबों को भी बीच दान किया है। तो लोगों में इस बात का उत्साह है कि साधु बाबू के नाते इस क्षेत्र से खड़ा है और लोग साधु बाबू और नीलाभ कुमार के काम को देखते हुए उत्साह के साथ उनको वोट कर रहे हैं। काम का बात आप कर रहे हैं, मनोज कुशवाहा का हम इंटरव्यू कर रहे थे, ठीक है। हम उनसे पूछे कि आप यहाँ से विधायक रह चुके हैं, लेकिन हम घूम के आ रहे हैं तो सड़क उड़क नहीं बना हुआ है, पुल पुलिया नहीं बना हुआ है। उनके समर्थक सब गुस्सा गए, बोले कि मतलब आप सवाल कैसे पूछ दिए, कुशवाहा जी इतना काम किए, पुल पुलिया एकदम छा गया है। तो अगर पुल पुलिया छा गया तो कुटनी के कई से इलाका जहाँ पे आज भी खरंजा का सड़क है, नली नहीं है, गली नहीं है, तो काम क्या आसमान पे आप कर रहे थे? जब कुटनी के जमीन पर कुछ काम नहीं हुआ तो आप काम तो एक जगह कागज पे किए होंगे या तो आसमान में काम किए होंगे। 10 साल मनोज कुशवाहा जी यहाँ से विधायक रहे, 15 साल केदार गुप्ता जी रहे, लेकिन क्षेत्र में आप देख लीजिए तो उसी प्रकार का लोगों को रहने का स्थिति जर्जर है। न गली है, न नली है, न पीने का पानी है, न रहने का घर है। सबसे पिछड़ा अगर कोई है तो बिहार में सबसे पीछे कुढ़नी चल रहा है। कुढ़नी में पूरा विकास का पोले खुल जाता है, चाहे 7 निश्चय योजना का हो, इंदिरा आवास योजना का हो, राशन कार्ड की बात कर ले, किसी भी आप योजना की बात कर ले, तो यो योजना कुढ़नी में धरातल पर नहीं है, सब कागज पे पास हो गया है। और ब्लॉक में भ्रष्टाचारी उतना ही है। 15 साल 10-25 साल मिलकर इन लोगों ने इस प्रकार से क्षेत्र में काम किया कि आज ब्लॉक में राशन कार्ड बनवाने के लिए 1500 रुपया लगता है। थाना में जाइए तो उसी प्रकार का घूसखोरी है। सब जगह इन लोगों ने घूसखोरी करके रख दिया। बोले कि करोड़ों का काम हुआ है, तो करोड़ों रुपया सब गया कहाँ? सब करोड़ों रुपया सब पॉकेट में गया मनोज कुशवाहा जी के, केदार गुप्ता जी के। तब तो जनता में आक्रोश था इन दोनों को, तब तो जनता इन दोनों को हरा दिया था। लेकिन पार्टी पैसा लेकर के इन दोनों को जबरदस्ती टिकट देता गया, लेकिन जनता के मुद्दे को इन लोगों ने ऊपर नहीं रखा, जनता के सोच को इन लोगों ने ऊपर नहीं रखा। सिर्फ अपने पैसे के चलते क्षेत्र के जनता को, जिंदगी को नरक बना के छोड़ दी इन लोग। आप ही कह रहे हैं कि काम किए ना किए, केदार गुप्ता मनोज कुशवाहा जी को जो टिकट मिला है वो पैसा के बल पे मिला। बिल्कुल। जब जनता ने दोनों को हरा दिया तो फिर टिकट किस उद्देश्य पर दिया गया पार्टी के द्वारा? मनोज कुशवाहा को भी जनता यहाँ से निकाल दिया, केदार गुप्ता को भी यहाँ से जनता ने नकार दिया है, फिर भी उन लोगों को टिकट दिया जा रहा है। तो धनबल पर न दिया जा रहा है टिकट। जब आप काम किए होते तो जनता को क्यों हरा दिया? हम बहुत जगह ऐसे क्षेत्र में गए हैं अमन जी, जहाँ पे सड़क नहीं है। आजादी के 75 वर्ष बीत गए, लेकिन वह बहुत सा ऐसा गांव है जो अभी मिट्टी पे चल रहा है, मिट्टी का सड़क है, कच्ची सड़क है। जो सरकार दावा करता था कि हमने सड़कों का जाल बिछा दिया, पक्कीकरण कर दिए, उस सारा पोल कुढ़नी में खुल कर दिखता हुआ है। अरे आप लोगों को टाइम है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता तो आज बरसाती में क्षेत्र में घूम रहे हैं। मनोज कुशवाहा जी के लिए भी बड़े बड़े मंत्री क्षेत्र में घूम रहे हैं। जब उनसे सवाल क्षेत्र के जनता पूछ देता है कि आपने 10 सालों में क्या किया, तो बिलबिलाने लगते हैं, भागने लगते हैं। जवाब दीजिए, कुढ़नी की जनता आपसे सवाल पूछ रही है कि आप 10 साल रह करके आपकी सरकार 17 साल रहा, एक की सरकार 9 साल केंद्र में बना हुआ है, लेकिन आज कुढ़नी की जनता पीछे क्यों है? कुढ़नी में शिक्षा व्यवस्था खराब क्यों है? सुनने में आया कि जदयू से ललन सिंह आए थे, वो लोग उनको दबाड़ दिया। सवाल तो जनता पूछेगा ही। जब आपको वोट देता है, आपको राज्य चलाने का मौका देता है, आपको सत्ता चलाने की मौका देता है, और जब जनता के विश्वास पे आप खड़ा नहीं उतरेंगे तो सवाल तो करेगा जनता, और सवाल के जवाब देना चाहिए।
अगर आप सवाल के जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपको वोट लेने का अधिकार नहीं है। अच्छा, आरोप लग रहा है नीलाभ कुमार पे, आरोप ही लग रहा है, साधु यादव भी बोल रहे हैं और भी कुछ तमाम जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि नीलाभ कुमार को इसलिए खड़ा किया गया है ताकि बीजेपी यहाँ से हार जाए, आरजेडी जीत जाए, यानी कि आरजेडी का आप लोग इनडायरेक्ट तरीके से समर्थन कर। साधु यादव की क्या हैसियत है नीलाभ कुमार के खिलाफ बोलने का भाई? साधु यादव भी गोपालगंज में चुनाव लड़े तो उनका औकात पता चल गया, उनका क्या औकात है। अब साधु यादव जैसा लोग हम पे बोलेंगे, उनको जवाब देना हम लोग के लिए उचित नहीं। साधु यादव है क्या? साधु यादव कौन है? अब हमको अब ये बताइए अमन जी कि लोकतंत्र में क्या चुनाव लड़ने का अधिकार आरजेडी और भाजपा वाले के हैं क्या? हम लड़ेंगे तो वोट कटवा हो जाएंगे। अरे वोट कटवा की स्थिति में यहाँ भाजपा है, जिसको ने जनता ने हकार दिया, जनता ने इसको हरा के भेज दिया था, घर लौटा दिया था, फिर भी जबरदस्ती भाजपा यहाँ पर टिकट देता केदार गुप्ता को। हम तो वोट जोड़वा में हम लोग आते हैं कि जनता के आवाज के साथ हमने संघर्ष किया, जनता के हर मुद्दे पर हमने जमीन पर संघर्ष किया, और हमको टिकट कोई दे दिया तो इन लोग के अंदर बौखलाहट छा गया। अरे आपको जलन हो रहा है तो बरनोल लगाइए, ना कि मुकेश सहनी का नाम लगाने से सबका जलन ठीक हो जाएगा। इन लोग को जलन मुकेश सहनी से, इन लोग को जलन नीलाभ कुमार से है कि एक जमीन पर के बेटा, गरीब का बेटा अब विधानसभा के सदन तक कैसे जाएगा? जो सब लोग तानाशाही के सरकार चलाना चाहते हैं, तानाशाही के साथ सरकार इन लोग चला रहे हैं। अब इन लोग को दिक्कत हो रहा है कि भाई जैसा ही नीलाभ कुमार जीत जाएगा हम लोग का खटिया खत्म हो जाएगा, हम लोग का दुकान बंद हो जाएगा। तो भ्रष्टाचारियों को लुटोने का दुकान बंद करने के लिए नीलाभ कुमार खड़ा हुआ है और छाती ठोक के कहते हैं कि इन दोनों को सफाया कर देंगे कुटनी से, वही मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य होगा। और कुटनी के जनता के लिए सड़क, गली, नली और युवाओं के लिए जो स्कूल का जर्जर स्थिति उसको सुधार करके कुटनी को एक नया तकदीर 2.5 साल में बदलने का हम लोग काम करेंगे। अच्छा, मुकेश सहनी का बात कर रहे हैं, मुकेश सहनी को लेकर पशुपति पारस कह रहे हैं कि मुकेश सहनी अपने आज तक कोई चुनाव जीते हैं जो उनका प्रत्याशी जीतेगा? पशुपति पारस रामविलास के दिन से नेता बन गए हैं। पशुपति पारस को बोलने का भी ढंग है। जिस व्यक्ति को अपना भतीजा न हुआ, जिस व्यक्ति का अपना जनता है, पशुपति पारस जी अपना हाजीपुर को सीट तो पहले बचा लीजिए। आपका जनाधार कितना वो दिखता है, आपका कितना जनाधार है वो सब दिखता है। पहले घर जोड़ लीजिए, उसके बाद जनता को वोट जोड़िएगा। आपका घर टूटा हुआ चले दूसरे को जोड़ने हैं, मतलब कि क्या मतलब जिस वैसा व्यक्ति को आप नाम ले रहे हैं जो एक दूसरे को चाहने पर नेता बन जाते हैं। इनका अपना कोई वोट बैंक है? अब मुकेश सहनी के बराबरी कर रहे हो पशुपति पारस जी। अरे मुकेश सहनी का कैडर वोट है। अब उनका वोट का ताकत भाजपा वालों को भी पता है, आरजेडी वालों को भी पता है और लोजपा वाले को भी पता है, लेकिन पशुपति पारस का क्या वोट बैंक है वो सबको पता है। अच्छा, मतलब आ रहे हैं, सुनने में आया कि 2 तारीख को तेजस्वी जी भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। देखो MY समीकरण पहले का बात होता था, फिर ये लोग बोले कि हम A to Z का बात कर रहे हैं। ललन सिंह आए तो उनको सुनने में आया कि उनको भगा दिया गया यहाँ से। तब मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं, तेजस्वी जी आ रहे हैं। इलाका भी तो भूमिहार बहुल है, तो लगता है कि भूमिहार का विकास होगा उनके राज्य में। देखिए, हम जाति पे बात नहीं करते हैं। कोई जी आ जाए, लोकतंत्र है, सब्जी को आने का यहाँ प्रचार करने का मौका मिलना चाहिए और सब अपना अपना दमखम प्रचार करेंगे। लेकिन जनता तो सवाल पूछेगा, जो आपको शासन में करने का मौका दिया है इतने वर्षों तक, तो कुटनी की जनता आपकी सवाल पूछेगी और आपको जवाब देना होगा। केदार गुप्ता जी, मनोज कुशवाहा जी एक जगह डिबेट लगा ले और कुटनी की जनता के हर सवाल के जवाब दे दे, तब मानेंगे कोई नेता है। एक भी जवाब दे पाएंगे क्या? अगर आप लोग चुनाव लड़ने आए तो बताइए कि आज तक केसरामा जाने की सड़क क्यों नहीं बन पाया? कुटनी जाने, खिलौना जाने के लिए पुल क्यों नहीं बन पाया? 17 साल 10 साल आपने शासन किया, आखिर क्यों नहीं बन पाया? तो सब लोग अपना घर और अपना जेब बनाने के लिए आए थे। यही होता है चुनाव। क्या जनता से वोट लेने के लिए जनता का याद आएगा, और जब जीत जाने के बाद एक भी दिन क्षेत्र में नहीं आते हैं। हम नहीं करें, जनता का आरोप है कि केदार गुप्ता जी, मनोज कुशवाहा जी जीतने के बाद कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं, और नीलाभ कुमार हमेशा क्षेत्र के लिए लड़ते हैं। एक बात, अंतिम सवाल ये बताइए, अनिल कुमार सहनी यहाँ से आरजेडी के विधायक थे, उन पे घोटाला का आरोप था, सजा हुआ, विधायकी रद्द हो गया। कहने का मतलब ये है कि आरजेडी वैसा लोग को चुन के काहे टिकट देता है जो पहले से घोटालेबाज हैं, पहले से उन पे आरोप चल रहा है। आपको बता दें कि जनबल और धनबल की लड़ाई है, तो हम लोग जनबल के तरफ है, बाकी लोग धनबल के तरफ है। सब ये चुनाव में धनबल का उपयोग किया जा रहा है, जो कि कभी जनता स्वीकार नहीं करेगा। कुटनी के जनता के लिए एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई, आगे कुआं पीछे खाई, और जनता अब नाव चढ़ के जाई। जनता ने ठाना है नीलाभ कुमार को जिताना है, भ्रष्टाचारियों को भगाना है, चोर लुचक्के को भगाना है। जो ब्लॉक में प्रशासन, पुलिस सब जगह भ्रष्टाचार व्याप्त कर दिया है, उन सब को कबाड़ के कुटनी से फेंकना है। और भ्रष्टाचारियों को नकेल कसने के लिए लोग ने ठाना है कि नीलाभ कुमार एक युवा प्रत्याशी रही है। नीलाभ कुमार ऐसा प्रत्याशी है जिसके अंदर स्वार्थ नहीं है और स्वाभिमानी है। अपना 1.5 लाख की नौकरी छोड़ के नीलाभ कुमार इस जमीन पर संघर्ष कर रहा है। अपने नाना के किए हुए विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए नीलाभ कुमार चुनावी मैदान में आए हैं, ना कि अपने पेट और जेब भरने के लिए आए हैं। बाकी जो भी नेता चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने पेट और जेब भरने के लिए लड़ रहे हैं। और 2 व्यक्ति, हमारा पार्टी VIP
सन ऑफ लॉ मुकेश सहनी जी जमीन पर संघर्ष करके नेता बने हैं। उनका कैंडिडेट नीलाभ कुमार भी जमीन पर संघर्ष करके टिकट लिया है। बाकी लोग जो है पैसा पर टिकट लिया है और बाकी लोग जनता को बरगला करके चुनाव लड़ते हैं। तो इस बार नहीं चलेगा, इस बार नहीं चलेगा। इस बार क्षेत्र में विकासवाद चलेगा, जातवाद का खत्म कर दिया जाएगा इस बार।